बात अभी हम लोग करेंगे। ये लिमिट में ही हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि लिमिट जो हम लोग पढ़े हैं उसी के आगे अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। लिमिट हमने कहाँ तक पढ़ा, लिमिट का मतलब क्या है वही कंटिन्यूटी में हम लोग देखेंगे। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, कौन बता रहा है? लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब तो यही है ना कि x इज इक्वल टू ए के थोड़ा सा पहले, ए के थोड़ा पहले और ए के थोड़ा बाद, है ना। एल एच डी और आर एच डी और ए तीनों पर सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा होगा ग्राफ। और अगर सेम वैल्यू यहाँ है, लिमिट एग्जिस्ट इसका ए पर, लिमिट एग्जिस्ट, और अगर x इज इक्वल टू ए पर ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर ग्राफ ब्रेक कर गया है ना। और ग्राफ जब ब्रेक किया है, क्यों ब्रेक किया है, तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा। लिमिट डजंट एग्जिस्ट। इस पॉइंट पर देखो ए प्लस में ये वैल्यू आ रहा है, जबकि ए माइनस करो तो ये वाला वैल्यू को अप्रोच कर रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट या एफ या सीधे कहो एल एच डी इज़ नॉट इक्वल टू आर एच डी, एल एच एल इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल, यही कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। और इस केस में क्या है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हो जाता है ना। और तीसरा शर्त भी फॉलो करता है, एफ ऑफ ए के इक्वल आता है, और ये इसमें तो है ही नहीं, तो एफ ऑफ ए के इक्वल आए या ना आए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये समझ आ गया। ग्राफ अगर ऐसा भी हो, ऐसा भी होता, मान लो ऐसा होता और यहाँ पर ऐसा होता, तो x इज इक्वल टू ए पर अभी भी ये कंटिन्यूस नहीं है, अभी भी एल एच एल और आर एच एल हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन इस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता। याद है जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का बनाए थे, साइन नहीं, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स का, तो शायद ऐसा बना था ना, बीच में 90 पर ऐसा बना था, याद आ रहा है ना। तो देखो इस पॉइंट पर एल एच एल और आर एच एल एक ही वैल्यू को अप्रोच कर भी रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, इसके डोमेन से ही बाहर हो जा रहा है ना। तो फिर इस पॉइंट पर ये कहलाएगा कि ये जो फंक्शन है का लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। तो इन दोनों केस में हम देख सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर फंक्शन जो है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब ब्रेक कर रहा है ना, डिस्क्रीट में, या कंटिन्यूअस नहीं है, बस इतना ही कह सकते हैं, है ना। तो हम लोग यही कहते हैं कि एफ एक्स इफ a function f(x) at x equal to a limit exists, then its graph is continuous. NUIOUS देख लेना, ठीक है। आई नहीं होगा, NUOUS, ठीक। कंटिन्यूअस एट, ग्राफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ कंटिन्यूअस है, देयरफॉर f(x) इज said continuous function at x इज इक्वल टू a पर ये कंटिन्यूस कहलाएगा, ठीक है। इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ चल लेते हैं।
चलो इसको बनाओ, डिस्कस करो, कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। हाँ, इसको कैसे करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स हो जाएगा फॉर एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक, माइनस एक्स बाई एक्स हो जाएगा एक्स इज़ लेस देन 0 के लिए, 1 एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और -1 जब एक्स इज़ लेस देन 0। जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो क्या देखते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 के पॉजिटिव साइड बनेगा ऐसा ग्राफ, कलर होगा, और -1 पे बनेगा ऐसा ग्राफ। ये ग्राफ हो गया है ना। तो हम x इक्वल टू ए पे देखें, डिसकंटिन्यूस हो गया। लिमिट LHL निकालेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बोलेंगे, x माइनस एफ ऑफ x माइनस एच होगा ना, ठीक है, ठीक है। और ये है कांस्टेंट, आया है 1, कांस्टेंट ना 1 आया, इसमें तो x है ही नहीं, तो पुट करने की h और x कुछ पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे 1 आ जाएगा, ठीक। और लिखेंगे RHL लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h करेंगे और इज इक्वल टू -1 कर देंगे, यहीं पे कर देंगे LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर इट इज़ डिसकंटिन्यूअस, राइट। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना रहे होंगे तो वहाँ ग्राफ का यूज करके सीधे बना ले, वहाँ तो चेक नहीं करेगा, लेकिन प्रोसेस जहाँ दिखाना है वहाँ आपको स्टेप वाइज ही चाहिए, ठीक है। हम सब में प्रोसेस नहीं बताएंगे, जिससे ग्राफ में होगा ग्राफ में बता देंगे, जो जहाँ ज़्यादा इजी लगे प्रोसेस, लेकिन आप लोग को पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करना उसी हिसाब से। NCERT के क्वेश्चंस इस पे ज़रूर बना लेना, उससे आता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के, ठीक है। अगला है, इसको रब कर, चलो इसको सॉल्व करो। अच्छा ठीक, हम ग्राफ से कर दे रहे हैं, LHL RHL निकाल के तो आप लोग बना ही लेंगे, हम ग्राफ से बना दे रहे हैं। ग्राफ क्या कहता है, 2x + 3 का ग्राफ कैसे होगा, 3 पे कट करेगा और वो 2 हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 2, ऐसा बनेगा। लेकिन ये सिर्फ लेस देन 0 के लिए, यानी इधर वाला पार्ट हमको हटाना होगा, है ना, और यहाँ पे टच नहीं करेगा। 0 पे क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ होगा, और x² + 3 का ग्राफ इधर बनेगा। x² + 3 का ग्राफ कैसा बनेगा, x² होता तो ऐसा होता, ठीक, +3 हो गया तो y को 3 पे कट करेगा, ऐसा ना, ऐसा ना, यहाँ से ऐसा होगा, ठीक, और एक यहाँ होगा 0 पे। देखो इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, है ना, क्योंकि ये भी ग्राफ का हिस्सा है, यहाँ कलर्ड है ना, तो ये भी ग्राफ का हिस्सा है, और यहाँ पे पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। आगे चलते हैं। ग्राफ बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो LHL RHL निकाल लो। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 + 1 माइनस h का स्क्वायर -1 बाई 1 माइनस h -1, 1 से 1 कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 + h² -2h -1 बाई -h, -1 + 1 कट गया, और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 h -2 -h, ये भी कट गया, और h को सीधे 0 पुट कर दो तो -2 बाई -1 इज इक्वल टू 2, ठीक। LHL आ गया, RHL निकाल लेते हैं। RHL क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 1 + h का स्क्वायर -1 बाई 1 + h -1, ये कट गया, और ये भी आ जाएगा, 1 1 कट जाएगा और h कॉमन निकलेगा, 2 आ जाएगा फिर से, ठीक, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो LHL
इज इक्वल टू आर एच एल। देयर फोर, और एफ ऑफ 2 निकालो तो वो भी वही वैल्यू को अप्रोच करता हुआ दिख रहा है ना, कटेगा ऊपर नीचे है ना, तो फिर 1 + 1 2 आ जाएगा। तो देयर फोर लिमिट सॉरी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, कंटिन्यूअस हो गया ये फंक्शन। समझ आया? एक्स इज इक्वल टू y/2, हाँ यानी कंटिन्यूअस होगा। आया सबका? LHL क्या आ गया? LHL हो गया लिमिट h टेंस टू 0 π/2 है ना, तो cos π/2 माइनस एक्स बाई π/2 माइनस π/2 प्लस एक्स, यही हो जाएगा। π/2 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, एक्स नहीं h, π/2 माइनस h साइन h बाई h इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर RHL क्या आ गया? लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ऑफ π/2 प्लस h बाई π/2 माइनस π/2 माइनस h, ये कट गया, ऊपर आ गया माइनस साइन h बाई माइनस h, तो फिर प्लस आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन h बाई माइनस h विच इज इक्वल टू अगेन 1। ठीक, और f ऑफ π/2 इज गिवन ऑल्सो 1। फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट? एट एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी हम लोग को चेक करना है। ठीक है, मान लो कोई ग्राफ है ऐसा, मान लो कोई ग्राफ है ऐसा, ठीक है, तो एंड पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ कलर नहीं है, मान लो ये बी है, ये ठीक है, यहाँ कलर्ड है, यहाँ कलर्ड नहीं है, यानी कि बी पर नहीं है डिफाइंड और ए पर डिफाइंड है। ठीक है, तो एंड पॉइंट पर अब कंटिन्यूटी चेक करना है, तो कोई कह सकता है इधर तो ग्राफ ही नहीं है ना, तो इधर क्योंकि एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पर जब कंटिन्यूटी चेक करना होता है हम लोग को, तो सिर्फ एक साइड का देखते हैं। अगर हम लेफ्ट एंड पॉइंट को देखते हैं, फॉर लेफ्ट एंड पॉइंट को अगर देखते हैं, है ना, तो ए पर वही वैल्यू, जो वैल्यू आ रहा है उसके RHL को हमको चेक करना है ना, यानी कि एफ ए का जो वैल्यू आ रहा है वही RHL होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट चेक करना है लेफ्ट एंड के लिए, लेफ्ट साइड नहीं जाना है, क्योंकि इधर एंड आ गया, इधर ग्राफ नहीं बन रहा है, ये पता है, लेकिन उसके पहले इस लाइन तक ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये होगा जब एफ ए इज इक्वल टू RHL हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कंटिन्यूअस एट एंड पॉइंट पर कंटिन्यूअस है ना। फिर अगर हम लोग बोलें कि फॉर राइट पॉइंट, फॉर राइट एंड, किसी ग्राफ के राइट एंड पॉइंट पर जब जाते हैं, तो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, अगर LHL आता है, यानी कि इस पे जो वैल्यू है उसके पहले जो वैल्यू LHL आता है, तब हम बोलेंगे कंटिन्यूअस है, वरना डिसकंटिन्यूअस है ना। तो देन हम लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। MU क्या था? OUS यही था ना, तब हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या है, FB पर देखो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो FB पर जब एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो LHL के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो जब भी जहाँ पर कलर्ड नहीं है वहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं कहला, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जहाँ पे कलर है वहाँ कंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ आ गया ना ग्राफ का ये मतलब है, तो इसको भी नोट कर लो। इसका एग्जाम्पल है पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और दूसरा देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x फॉर सर्टेन इंटरवल अगर दिया हुआ है, तो उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे हम चेक कर सकते हैं
कि होगा या नहीं, है ना, फॉर अ गिवन इंटरवल, फॉर अ गिवन इंटरवल। क्यों गिवन इंटरवल बोल सकते हैं? इनफाइनाइट नहीं जा सकते, इनको इन पॉइंट्स कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ ग्राफ शुरू होगा और इधर खत्म होना है, ठीक है। तो ये समझ आया ना सबको? ग्राफ तो सब लोग जानते हैं ना दोनों का, तो बन जाएगा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। टू टाइप्स क्या क्या होगा? पहला टाइप है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जिसमें फॉर अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन fx at x is equal to a has removable discontinuity at discontinuity if LHL is equal to RHL हो एंड नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए हो। इस पॉइंट को हम बोलेंगे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जैसे tan इनवर्स वाला हम लोग देखे, है ना। या हम लोग इस तरह का जब हम लोग बात कर रहे थे कि ग्राफ आ रहा था ना, जो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन बनाए उसमें ऐसा आ रहा था ना 3 पर, और उसके बाद ये ग्राफ आ रहा था ना। तो देखो 3 प्लस और 3 माइनस LHL RHL तुमको सेम मिल रहा है, लेकिन x इक्वल टू ए पर ये डिफाइन नहीं है या कोई और वैल्यू दे रहा है। तो हम बोलेंगे ये जो ऐसा जो डिसकंटिन्यूटी है ये रिमूवेबल है ना, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाता है। आप उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं अगर उस पॉइंट को आप कलर कर दो तो, है ना। तो इसको इस टाइप के, ये एग्जांपल है, इस टाइप के फंक्शन को हम लोग कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो दूसरा है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, वो तुम लोग समझ सकते हो। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, उसमें क्या होगा, LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL आ जाएगा। LHL RHL होगा ही नहीं इक्वल, तो आप उसको रिमूव कर ही नहीं सकते हो डिसकंटिन्यूटी को। समझ आया? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, नोट करो जल्दी से, है ना। एट x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है किस टाइप का कंटिन्यूटी है, तो ठीक है। डिसकंटिन्यूटी है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है ना। तो LHL क्या आ जाएगा, LHL आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 e टू द पावर 0 माइनस एच, 1 बाई माइनस एच, माइनस 1 बाई एच आ जाएगा, माइनस 1 आ गया, बाई e टू द पावर माइनस 1 बाई एच प्लस 1। और इसको आप रिजॉल्व करें, लिमिट h टेंस सीधे लगा दो, 0 h को 0 पुट करो तो क्या आ जा रहा है, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 1 प्लस 1 2, 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 बाई समथिंग आ गया ना, क्या हुआ, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1, ओ सॉरी, हाँ हाँ ठीक, वहाँ माइनस है ना, ये हो गया e टू दी 1 बाई ई का पावर 1 बाई एच, 1 बाई इन्फिनिटी, 0 हो गया ना, 0 माइनस 1 बाई 0 प्लस 1, ये आ गया ना, और ये आ गया माइनस 1, ठीक है। और RHL लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस एच, एक्स के जगह 0 प्लस एच पुट करो, e टू द पावर 1 बाई एच माइनस 1 बाई ई टू द पावर 1 बाई एच प्लस 1, अगेन
ई का पावर एच को कॉमन निकाल लो, 1/h को, और नीचे से भी निकाल लो, ऊपर नीचे कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1/e का पावर 1/h, ठीक, और यहाँ 1 प्लस 1/e का पावर 1/h, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और 1 माइनस 0, क्योंकि 1/∞ आ जाएगा, 1 प्लस 0, यानी ये आ गया 1, यानी LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ 20 the sum difference product and quotient of two continuous function is also continuous। ठीक है, ऑल्सो कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी कब बनता है? डिसकंटिन्यूटी तब बनता है जब ओवरऑल कहीं पे फंक्शन ब्रेक कर रहा हो। लेकिन जब आप दो कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, तो हमेशा एक कंटिन्यूस फंक्शन ही बनता है ना। ये काम करता है प्रॉपर्टी कब? जब कोई बड़ा फंक्शन दिया हुआ है सम के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, और आपसे उसका कंटिन्यूटी पूछ रहा है और LHL RHL निकालने में हालत ख़राब हो जा रही है, तो आप उसको ब्रेक करके देखें, कहीं दो का प्रोडक्ट है फंक्शन का तो कंटिन्यूस होगा, है ना। प्रोडक्ट है, दोनों का एडिशन है तो ओवरऑल कंटिन्यूस होगा। डिनोमिनेटर में भी कुछ है तो इस सब कंटिन्यूस बाई कंटिन्यूस आ रहा है तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस आ रहा है तो कंटिन्यूस, एंड सो ऑन। समझ आया? इस तरीके से सीधा बता सकते हैं कि कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। वो बात अलग है जब पूछेगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि डिसकंटिन्यूटी है ये आपको बता रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जब निकालना होगा तो उसमें मतलब अलग हम लोग बात करेंगे, तब उसमें सॉल्व करना होगा। सिर्फ कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस ये जानना है तो आपको सीधे पता चल सकता है कई बार, ठीक है। सेकंड करते हैं, इफ fx is continuous and gx is discontinuous at x is equal to a, then hx is equal to fx into gx may or may not be continuous। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कंटिन्यूस, इसको आप बता नहीं सकते हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूस है दूसरा डिसकंटिन्यूस है तो आप बता नहीं सकते हैं कि कंटिन्यूस होगा ही, वो बना के चेक करना होगा बेसिकली, है ना। जब तक दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तब तक आपका काम आसान है, ठीक है। इसी तरह थर्ड है, इफ बोथ आर डिसकंटिन्यूस देन सिमिलरली सेम हो जाएगा, fx प्रोडक्ट ऑफ देम then may or may not be continuous या discontinuous, ठीक है। अगर दोनों डिसकंटिन्यूस हो जाए तो ज़रूरी नहीं है, सेम चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों का प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यूस हो, वो कंटिन्यूस भी हो सकता है,
ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, एट, चलो वो फॉर अ सर्टेन वैल्यू की बात हो रही है, चेक करना है, ठीक है, अभी इतना बनाओ, ठीक है। यहाँ तक इसको लिख सकते हैं, देखो ये तो सही लिखा है तुमने कि 1 प्लस टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन एक्स, ठीक, तो इसका पावर है 1 बाई एक्स, इसका पावर है 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, tan x इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, tan x जब वेरी स्मॉल होता है, या इसका एक्सपेंशन करो या फिर tan x को वेरी स्मॉल कर दो, तो tan x वेरी स्मॉल पे x ही हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, 1 प्लस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई एक्स, ये हो गया, इसको तो हमने लिख दिया e, ये तुम कह रहे हो, इसको क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये नहीं, यही तो क्वेश्चन है कि यहाँ फंस रहा है ना मामला, यहाँ पर अगर हमको इसको सॉल्व करना है, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हमने माना है y, ठीक है, हाँ ठीक, अगर हम log y करें तो इधर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाई एक्स लॉग 1 माइनस एक्स, यही हो जाएगा ना। देखो ये जब भी होगा फ्रैक्शन होगा ना, ये जब भी होगा 0 पॉइंट समथिंग फ्रैक्शन का पावर इन्फिनिटी है, तो ये नेग्लेजेबल ही है, 0 है, लेकिन यहाँ 1 बाई 0 का फॉर्म आ रहा है अब, हाँ हाँ टेंस टू, हाँ ऊपर e तो आ रहा है, ऊपर तो 1 प्लस एक्स का पावर x आ गया, नीचे 1 माइनस एक्स का पावर 1 बाई एक्स है, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ये है। अच्छा हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस एक्स का पावर न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस 1 बाई एक्स, अगर ये आया तो यहाँ के एक्स से मल्टीप्लाई हुआ ना, के से मल्टीप्लाई होता है तो के, इसका क्या आ जाता है, ई का पावर क्या आता है ना, ई का पावर -1 आ जाएगा, इसका वैल्यू नहीं -1 नहीं आएगा, इसका वैल्यू ई का पावर -1 आएगा, डिनोमिनेटर में के से मल्टीप्लाई हो गया ना, ऊपर गया तो ई का पावर 1, देखो ये आ जाएगा, ठीक है, हाँ नीचे ई का पावर -1 आएगा ना, इसका आएगा ना, फॉर्मूला है 1 प्लस के एक्स, देखो ये है फॉर्मूला ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे फॉर्मूला ये है ना, देखो फॉर्मूला ये है ना, k की जगह -1 है, तो यहाँ नीचे में e का पावर -1 होगा, e ऊपर जाएगा, e का पावर 2 आ जाएगा, नहीं नीचे ही रखे हैं, ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, फॉर्मूला में है यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस है, k की जगह माइनस आया है, बस नीचे में ही रहेगा, ठीक, तो e का पावर 2 आ गया, यानी कि इसका अब LHL और RHL, क्योंकि हमने लिमिट निकाला है और कंटिन्यूअस है ये तो दिख रहा है, तो LHL और RHL तो इक्वल होगा ही होगा, राइट, LHL और RHL इक्वल है, दैट मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो इसका जो वैल्यू है लिमिट का, ये e का पावर 2 है, e स्क्वायर है, यही हुआ ना, x नॉट इक्वल टू 0 पे, और x इक्वल टू 0 पे अगर k है तो इसके इक्वल आना चाहिए, यानी यही आंसर होगा, समझ आया, लिमिट जो एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट का वैल्यू ई स्क्वायर आया, LHL इज इक्वल टू RHL ये आया, और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, यानी कि लिमिट कंटिन्यूअस है, हमको LHL RHL चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम तो सीधा लिमिट निकाल रहे हैं ना, समझ आया, कहाँ, हाँ यहाँ इसमें क्या दिखा, नहीं ऊपर नहीं ले गए, नीचे रखें, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, ये देखो 1 प्लस के
एक्स रेज टू द पावर 1/x हो तो e का पावर k आता है, राइट? ये फॉर्मूला कहता है। अब हमने कहा 1 माइनस एक्स का पावर 1/x है तो k की जगह -1 है, तो इसका वैल्यू e का पावर -1 आएगा। ये तो डिनोमिनेटर में है ना, तो नीचे में e का पावर -1 आएगा ना, ऊपर जाके e स्क्वायर हो जाएगा, राइट? समझ आया? तो k का वैल्यू क्या आया? e स्क्वायर। ये तो ठीक है, ये बन गया। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आओ। डिसकंटिन्यूअस बताओ। डजंट एग्जिस्ट है आंसर। किसका? 100, हाँ। RHL का वैल्यू 0 आ रहा है, LHL का वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है? बाकी थर्ड क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ये होमवर्क है। आज क्लास यहाँ पे ब्रेक करेंगे।